हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैलेंट के इस नए लेक्चर में। इस नए लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेरिवेशन। मेथड ऑफ डेरिवेशन, सबसे पहले हम समझते हैं कि डेरिवेशन ये क्या है, कहाँ से आया। ठीक है, जो डेरिवेशन जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट देखते हैं। एक चीज़ तो आपने पढ़ी होगी, देखी होगी कि डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इस टेन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस एक्स होता है। ये कहाँ से आया? अब इनका आज हम प्रूफ बताने वाले हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई है। ठीक, तो ये प्रूफ जो निकलती है वो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकलती है। सबसे पहले हम उस फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल इनकी फर्स्ट प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग जान लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग क्या होती है। ये कोई एक ग्राफ है, देख नहीं रहा होगा आपको, इस साइड बना लेते हैं, इस साइड। ये कोई एक ग्राफ है, लेकिन ये कोई फंक्शन है एक, सॉरी सही है, ये कोई एक फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, ये कोई एक फंक्शन है। ठीक है, जो ये फंक्शन है, इसकी फंक्शन ए पॉइंट पर, इस फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए। और ये कोई पॉइंट है बी, इस बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो एफ ऑफ बी है। क्या है? एफ ऑफ बी। ठीक है, अब जो है एफ ऑफ, ये ए है और ये एफ ऑफ ए है। ठीक है, ये ठीक है। अब जो इसको हमने पॉइंट को नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, ये कितना है? ये ए है, ये ए है, और ये टोटल कितना है? ये टोटल बी है, यहाँ से यहाँ तक का, ये बी पॉइंट है। और ये सिर्फ इतना कितना है? इतना है बी माइनस ए। ठीक है, और ये है एफ ऑफ ए, और ये सिर्फ इतना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एफ ऑफ बी आपको पता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जो क्या था, ये जो डेरिवेटिव था वो क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब जो ये जो लाइन जो बन रही है, ये वाली लाइन, एक सेकेंड, ये जो लाइन देखिए, ये लाइन एक सीकेंट बन रही है। अगर हम इस सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें, इस लाइन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें तो ये डेरिवेट हो जाएगा। टेंजेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर हम इस पॉइंट को खिसकाते खींचते इसके बहुत ही नज़दीक लाएं, यानी यहाँ पर लाएं, इस पॉइंट को यहाँ पर लाएं, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। देखो कैसे, अगर हम इसको लाएं तो फिर इसको ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को। देखो दिख रही है कि नहीं आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट? दिख रही है कि नहीं? बिल्कुल स्लोप ऑफ टेंजेंट दिख रही है। ठीक है, तो हम लाएंगे कैसे? अगर हम इसको लाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो क्या पॉइंट हो जाएगा? ये पॉइंट, क्योंकि ए में थोड़ा सा जोड़ दो, ये पॉइंट ए में कुछ मान ले एच जोड़ देते हैं, ये पॉइंट में कुछ ऐसी स्मॉल वैल्यू, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, यानी कि, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच,
कोई जोड़ देते हैं, ये ए हो तो ये एस ए प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक, कोई बाई फंक्शन है तो है, और इसी को हम बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y2 माइनस अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक, ये तो होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब y2 माइनस y1 क्या है? देखो सबसे पहले y क्या है? ये पॉइंट, ठीक है, ये y, ठीक, y2 ये रहा और y1 ये रहा, ठीक है। तो y2 यानी कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन, ठीक है, x2 माइनस x1, x2 क्या है? b, x1 क्या है? a, तो b माइनस a f डैश x, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें इसको टेंजेंट बनाना है, यानी कि ये जो b पॉइंट है, ये b पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पर आकर के? अगर ये पॉइंट भी खिसकता यहाँ तक आ जाए तो ये b पॉइंट क्या हो जाएगा? ये b पॉइंट क्या हो जाएगा? ये जो b पॉइंट है ना, ये वाला चेंज हो जाएगा। कैसे? कितना रह जाएगा? ये जो b पॉइंट है, ये पॉइंट तो हो जाएगा a प्लस एच, ठीक है। ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो a प्लस एच हो जाएगा, ये थोड़ा ही सा तो आगे है, और ये वाला जो बाई कोऑर्डिनेट है ये क्या हो जाएगा? ये एफ ऑफ जो ये b की जगह तो a प्लस एच हो गया, ठीक है। और ये एफ ऑफ b की जगह कितना हो जाएगा? एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है। ठीक है, थोड़ा ही सा तो ऊपर किसका है, ठीक है। इसको मान लो, इसको वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, रखो। एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी रखेगी? एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच। फिर से लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। अब जो एफ ऑफ ए है वो तो एफ ऑफ ए ही रहेगा ना, तो माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जो बी है, बी पॉइंट, यानी कि ये बी क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ नहीं होगा, सिर्फ ए प्लस एच, सिर्फ ए प्लस एच, जो बी की जगह ए प्लस एच और ये माइनस ए, ठीक है। अब ये ए से तो खत्म, तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। अब ये एच जो है, एच वो क्या है? एच क्या है? एच बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, क्या? क्योंकि यहाँ थोड़ी सा तो खिंचकाया था, ये एच है, ये वाली जो वैल्यू है वो एच है, थोड़ा ही सा ही तो खिंचकाया था, ये एच है, यानी कि एच क्या है? टेंडिंग टू जीरो, तो इसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो हम इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसको एक चीज और कहते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि इसको हमने राइट हैंड से खिसकाया था ना, राइट हैंड से खिसका के यहाँ पर लाए थे, इसी को बोलते हैं हम RHD। अब पता चला कि ये RHD जो है वो आया कहाँ से, ठीक है। इसी तरह से आप LHD भी निकाल सकते हैं, ये RHD का फॉर्मूला चलो रखते हैं इसको, ठीक है, इसको हम रखते हैं। अब हम निकालते हैं LHD, इसी को कहते हैं हम डेरिवेटिव, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी से सब कुछ आया है, इतने जो फॉर्मूलेस हैं वो इसी से आए हैं। अब निकालते हैं LHD, ठीक है। RHD हमने निकाल लिया,
आर एच डी यहाँ पर लिख लेते हैं, आर एच डी क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, और लिमिट भी थी एच टेंडिंग टू 0। ठीक है, ये आर एच डी थी। अब निकालते हैं एल एच डी। उसी तरीके से आप एल एच डी भी निकाल सकते हैं। ये कोई एक फंक्शन है, ये कोई एक फंक्शन है, ठीक है, ये कोई एक फंक्शन है, ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, सही से बनाते एक बार एल एच डी निकालने के लिए। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक ये पॉइंट है बी, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये कोई एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट। अगर देखें तो हम अगर इन पॉइंट को जोड़ें तो ये एक सीकेंड बन रही है। मैंने क्या कहा था कि अगर इस सीकेंड को ज्वाइन करोगे, इस सीकेंड को अगर टेंजेंट बना दोगे, टेंजेंट, इस सीकेंड को टेंजेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये इसका डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। ठीक है, अब जो बनाएंगे तो कैसे, या तो ये पॉइंट इधर खिसका लो या ये पॉइंट इधर खिसका लो, एक पॉइंट को इधर भी खिसका लो, लेकिन हम आरएचडी निकाल चुके हैं, ये पॉइंट इधर खिसका, इस बार हम ये पॉइंट खिसकाएंगे इधर साइड। ठीक है, तो इसके सबसे पहले हम इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी आएगी एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी यहाँ पर एफ ऑफ ए। ठीक है, इसको पॉइंट को नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है, वो देख लेना आप देखो, इस पॉइंट को हम खिसकाते 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 यहाँ ले जाएंगे। इस बार हम लेफ्ट हैंड वाले साइड पॉइंट को खिसकाएंगे, ये वाला पॉइंट खिसकाएंगे। अभी ये वाला खिसकाया था पहले, अभी ये वाले खिसकाएंगे पॉइंट, ये खिसकाते खिसकाते जब हम यहाँ ले जाएंगे, मतलब बहुत ही नज़दीक, बहुत ही नज़दीक, तभी तो ये टेंजेंट होगा। तो ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एच, बहुत ही छोटा सा स्मॉल है ना, तो ये ए में से अगर एच कम कर दो ना तो ये पॉइंट आ जाएगा। एच क्या है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू एच। ठीक है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू एच। अब देखो करते हैं, अब निकालते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, अब बाई टू क्या था, बाई टू इसको मान लेते। ठीक है, ये बाई टू था, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। ठीक है, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन ए माइनस बी, अब हमने चेंज किसको किया, देखो ढंग से देखना, जो एफ ऑफ बी है ना, एफ ऑफ ए है, वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है। देखो है, हम इस पॉइंट को ले गए, यानी कि ये जो था एफ ऑफ बी, ये पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। ये पॉइंट जो है एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ए ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ ए ऐसा ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ बी चेंज हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए पॉइंट वैसे ही रहेगा ए, और जो बी पॉइंट है वो बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा ना, यहाँ बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा ए माइनस एच, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा ए माइनस एच। ठीक है, अब देखो, अब एफ ऑफ ए ऐसे ही रहने दो, एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन ए माइनस ए प्लस एच, इससे ये खत्म। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, जब जो माइनस इधर से कॉमन वो इधर लगा दो नीचे, माइनस एच।
अब जो h क्या है, h टेंडिंग टू 0 है, तो हम इसमें लिमिट लगा देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको कहते हैं हम LHD। क्या कहते हैं? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप लोगों को सब समझ में लगता है, दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, हम फिर से बता दे रहे हैं, दिखा नहीं है अभी आप लोगों को। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, यहाँ के बाद यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है। यहाँ क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये पीछे हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन, जो माइनस हमने कॉमन लिया था वो हम नीचे पहुंचा दे रहे हैं, माइनस h कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया LHD, ठीक है, ये हो गया LHD। देखो अब हम इसी की सहायता से डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो कैसे आता है डेरिवेशन साइन एक्स का निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से। f ऑफ x इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव निकालेंगे हम फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से, ठीक। कैसे आया ये tan x डेरिवेटिव? हम ये फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, RHD की तरीके से निकालेंगे हम। चल लगाते हैं। तो ये क्या था, इक्वल टू f डैश x, ये भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, यानी कि f ऑफ a प्लस h। सबसे पहले f ऑफ a प्लस h कैसे निकालेंगे हम, यहाँ इधर से देख लेते हैं। f ऑफ a प्लस h, जहाँ जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम a प्लस h कर देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a प्लस h, ठीक है। रख दो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू रख दो, x की जगह पर क्या है, tan a प्लस h माइनस f ऑफ a क्या है, यही है, यानी कि a की जगह x की जगह a रख दो, ठीक है, रख दो। माइनस f ऑफ tan a, यहाँ हम x ही रहने देते हैं ना, चलो रख बना रहने दो, ठीक है। f ऑफ tan ऑफ a अपॉन h रख दिया, ठीक है। अब देखो अब इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला। आप लोगों को पता होगा tan a माइनस tan b का फॉर्मूला, नहीं है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आप देख लें। सबसे पहले हम tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको बता देते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। tan a माइनस b, tan a tan b, इसका फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख कैसे निकालेंगे, आप लोगों को एक फॉर्मूला तो मालूम ही होगा tan a माइनस b का, tan a माइनस b, इसका फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो tan a माइनस b का फॉर्मूला निकल आया, ये जो है इधर मल्टीप्लाई कर दो tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो यही वाला फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे, ठीक है, लगा लो। इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगाओ, क्या है, tan a माइनस b इंटू, ठीक है, इंटू में ये सारा आएगा, तो फिर सबसे पहले लिखते हैं tan a माइनस b। a क्या है, a प्लस h और b है a, तो लिखो a प्लस h माइनस a। अब इंटू में ये पॉइंट आएगा, ये पूरा ब्रैकेट
1 प्लस tan A tan B, tan A क्या है, A प्लस H, tan B क्या है, tan B है A, सिर्फ ओनली A अपॉन H। अब देखो A से तो A खत्म, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट अभी पुट मत करो, ठीक है। अब देखो लिमिट H टेंडिंग टू 0 tan H अपॉन H, ये वाला अपॉन H इंटू ये वाला ब्रैकेट भी बचा अभी 1 प्लस tan A प्लस H और tan A, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है जब H टेंडिंग टू 0 यानी H टेंडिंग टू, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट कर दो 0, अगर H की जगह हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ये tan A ये tan A, तो tan स्क्वायर A हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर A, तो क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब ये जो tan स्क्वायर A है इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को तो बोलते हैं sec स्क्वायर A। ये जो tan स्क्वायर A है ये यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखो 1 प्लस ये भी, ये जो H टेंडिंग टू 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये H जो है वो 0 हो जाएगा, ये tan A है ये tan A, तो ये इधर क्या हो जाएगा tan 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A हो गया। अब जो 1 प्लस tan स्क्वायर है इसी को तो बोलते हैं sec स्क्वायर A, sec स्क्वायर A। निकल आया कि नहीं, ठीक है। अब इसको ये x था तो इसलिए यहाँ पर हमने a रख दिया था ना, तो इस वजह से ये a आया। अगर यहाँ पर आप x रखोगे तो यहाँ x ही आएगा, ठीक है। कर लेते हैं ये कर लेते हैं सही से, यहाँ पर x कर लेते हैं, ठीक है, x एंड x, ठीक है, x ठीक है, और यहाँ पर भी x है, ठीक है, ये भी x ये हर जगह आप x कर लेंगे, x तो आपका ये भी x आ जाएगा और यहाँ भी x। आप निकल आया कि नहीं, देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये फार्मूला यहाँ से आते हैं, ठीक है। आप सारे फार्मूला से यहाँ से, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा अभी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने tan x की वैल्यू निकाली थी, tan x का मतलब डेरिवेटिव निकाला था, ठीक है। आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंशियल फंक्शन होना चाहिए तभी उसका डेरिवेटिव निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कुछ जान लेते हैं कि डेरिवेटिव से कुछ चीज़ों के जान लेते हैं। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे, कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की लीजिए तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और d/dx x रेज़ टू दी पावर n, इसका जो डेरिवेटिव आएगा हमेशा n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। और ऐसे ही देखती है d/dx sin x का जो आएगा वो आएगा cos x, ठीक है। और d/dx cos x का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस साइन एक्स। d/dx tan x का तो अभी हमने निकाला ही था आपको, tan x का ये आएगा sec स्क्वायर x। आप बुक्स में देख लेना, इसमें टाइम फालतू के टाइम बेकार बर्बाद करें हम, बुक्स में देख लेना किसका क्या है, ठीक है। और निकालने की भी पूरी कोशिश करना, ठीक है। जब नहीं आए तो कमेंट करके बताना कि सर आ नहीं रहे हमें, और बाकी के भी बताओ, हम वो भी बता दें कैसे निकालेंगे, ठीक है। सीधे आते हैं अपनी मेन टॉपिक पर, यानी कि क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम इसके, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई रेज़ टू दी पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो इसका भी एक वो होता है मेथड। अगर कोई फंक्शन है आपके पास,
बाई इक्वल टू बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, या प्लस में है या माइनस में है किसी भी दिख लेना। तो इसको, इस डेरिवेटिव को हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसका डेरिवेशन निकालना है तो। ठीक है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स अगर निकालना है, तो ये इसके अंदर डेरिवेटिव जो है सबके अंदर सिलेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी अपॉन डी एक्स बाई वन प्लस बाई टू प्लस बाई थ्री प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ माइनस भी लगा सकते हो आप, हैं। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव जो सब हर एक फंक्शन के अंदर जाएगा, हर एक फंक्शन के अंदर। देखो कैसे, डी अपॉन डी एक्स बाई वन प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स बाई टू प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स वाई थ्री प्लस माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरह से हम डेरिवेटिव को अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस ई रेज़ टू दी पावर एक्स। इसको हम अंदर कर देंगे जैसे अभी किया था उस रूल में। तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ई रेज़ टू दी पावर एक्स। ठीक है, अब जो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी बताया था कॉस एक्स होता है, तो लिख दो कॉस एक्स प्लस, अब ई रेज़ टू दी पावर का डेरिवेटिव होता है ई रेज़ टू दी पावर एक्स ही होता है। तो लो डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आया। ठीक है, ये फर्स्ट था। अभी जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला बता दिया, अभी मल्टीप्लिकेशन वाला भी बताएंगे, एक सब्ट्रैक्शन वाले भी देख लेते हैं हम। जैसे कोई फंक्शन है बाई इक्वल टू, ठीक है, 10x माइनस ई रेज़ टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालो। इसका भी एक बार बता दे रहे हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 10x माइनस ई रेज़ टू दी पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इसको अंदर कर दो, डी अपॉन डी एक्स 10x माइनस डी अपॉन डी एक्स ई रेज़ टू दी पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 10x का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, ई रेज़ टू दी पावर एक्स का क्या था, ई रेज़ टू दी पावर एक्स ही था, प्लस कॉस एक्स का क्या था, माइनस साइन एक्स। अब ये प्लस है, माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स। लेकिन ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं, प्लस को हटा देते हैं। यहाँ सिंपली लिख लो माइनस कॉस एक्स, ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बारे में देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल ही बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये क्या है, जैसे कोई एक फंक्शन है बाई, ठीक है, और एक फंक्शन है बाई इक्वल टू u इंटू वी, ये फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये एक मल्टीप्लाई में है, इनकी मल्टीप्लाई में है। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड,
किसी को भी फर्स्ट या सेकंड मान लो, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना। तो इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट एज इट इज ऐसे ही कैसा रखने दो, इनटू सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर सेकंड एज इट इज इनटू फर्स्ट का ये इसका फॉर्मूला है, रूल है। अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज जैसे का वैसा वैसे ही रख दो, फिर इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर सेकंड एज इट इज, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे कि निकालते हैं हम, कोई एक फंक्शन है मान लो y इक्वल टू ई रेज टू द एक्स इंटू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है, तो इसका डेरिवेशन कैसे निकालें, यानी कि इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल हम यही रूल लगाएंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जैसे का तैसा यानी कि एज इट इज, इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड जैसे का तैसा, सेकंड फंक्शन जैसे का तैसा यानी कि एज इट इज, इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, चलो निकालते हैं। ई रेज टू दी पावर एक्स, ऐसे ही जब साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, और जब ई रेज टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू दी पावर एक्स ही होगा। तो ये हो गया इसका आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी बहुत बेसिक सिखा रहा हूँ, भी हाई लेवल पे जाएंगे भी, ठीक है, धीमे धीमे चलो। अब एक ऐसे फंक्शन के बारे में भी जान ले जिसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो कि उसको जीरो तो करने देंगे। चलो ठीक है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू, देखते हैं, फंक्शन है y इक्वल टू a, के मान लेती है, के क्या है, के इज द कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट, ध्यान रखना, के है कांस्टेंट, और इधर मल्टीप्लाई है साइन एक्स, और प्लस सी क्या है, सी भी एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स के साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू, इसके अंदर करेंगे तो कांस्टेंट जो होता है हमेशा वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट को हम कॉमन ले लेते हैं, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स सी क्या है, सी भी एक कांस्टेंट है, देखो करते हैं। अब कांस्टेंट तो बाहर आ गया, वो ऐसे ही का ऐसा रहेगा, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स। अब जो कॉस एक्स का वो सॉरी सी इज द कांस्टेंट, तो सी का डेरिवेटिव क्या होगा, हमने आपको बताया था कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका हमेशा डेरिवेटिव जीरो होता है, क्या होता है, जीरो, तो प्लस जीरो, तो क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया, के कॉस एक्स, ओनली फॉर के कॉस एक्स, ठीक है। अब समझ गए ना आप कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं फंक्शन से ही, उसका डेरिवेटिव नहीं करते हैं। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ, चेन रूल क्या होता है, चल देखते। चेन रूल
चेन रूल क्या है, चेन रूल कहाँ पर लगता है? जैसे कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स, ए क्या है, इज कांस्टेंट, इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, पावर बेस एंगल यानी कि पी बी ए, ये ध्यान रखना, पी बी ए, इसको बोलते हैं पावर बेस एंगल, यानी कि पहले पावर को डिफरेंशिएट करो, फिर बेस को करो, फिर एंगल को करो। देखो देखते हैं, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका निकालेंगे। सबसे पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हमें पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये हमें पता नहीं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम पावर को देखेंगे, ठीक है। इसको एक डब्बा मान लेते, क्या मान लेते, डब्बा, ये एक डब्बा है, उस पर चढ़ा है स्क्वायर, क्या, उस पर चढ़ा है स्क्वायर। अब हम करते हैं कि डब्बा यानी डब्बे का यानी कि एक्स की पावर एन का रूल लगेगा इस पर, यानी डब्बे की पावर एन, तो उसका जो रूल होता है वो क्या होता है कि एन, इसका डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन, यानी कि डब्बा की पावर 2 है, मान लो, इससे मतलब नहीं है, अब ये किसकी पावर, इससे मतलब नहीं है, लेकिन पावर 2 है। पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एक्स रेस टू दी पावर एन है, मान के चलो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एन कितना है 2, एक्स क्या है, एक्स की जगह क्या है, पूरे की जगह साइन ए प्लस एक्स, यानी कि साइन ए प्लस एक्स। देखो पावर डिफरेंशिएट हो गई, पावर जो थी वो डिफरेंशिएट हो गई। अब आएगा, अब इसका करेंगे, अभी आएगा बेस पे, बेस, अब बेस क्या है, साइन एक्स, इसको छोड़ दो, ए प्लस एक्स, साइन एक्स है, ये सब सिंपल मान लो कि साइन एक्स है। तो देखो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इनटू, सब इनटू में आएगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स क्या है, ए प्लस एक्स, ठीक है। अब एंगल को करेंगे इनटू, फिर एंगल को, जब एंगल करेंगे ए प्लस एक्स, ए का तो होगा 0, एक्स का होगा 1, तो सिंपल 1, यानी कि जो इसका डेरिवेटिव आया है 2 साइन एक्स ए प्लस एक्स इंटू कॉस ए प्लस एक्स इंटू 1, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये तो बेर बेर नहीं बताना पड़ेगा कि ये जो बी और सी है, ये क्या है, ये है कांस्टेंट। अब इसका करते हैं, इसमें देखो क्या क्या है, इस पर स्क्वायर चढ़ा देती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा बना देते हैं। इसमें देखो 2 रूल लग रहे हैं, एक तो लगेगा इसमें प्रोडक्ट रूल, क्योंकि इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर लगेगा चेन रूल, क्योंकि चेन रूल बेस पावर एंगल, ठीक है। चलो करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चनों में आ गए धीमे धीमे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्रोडक्ट, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव देखो करते हैं। अब सेकंड का डेरिवेटिव कैसे करें, सबसे पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 cos x bx प्लस सी, यानी कि इसको हमने डब्बा मान के किया कि ये कोई डब्बा है, और इसको हमने किया डिफरेंशिएट, डब्बे की पावर 2, यानी कि 2 डब्बा, और अब इस करेंगे इसको, यानी कि ये इस एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बी एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वी तो कॉमन है जाके, एक्स का होगा 1, और प्लस सी का करेंगे तो 0 होगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ इतना होगा, इतना इसका, ठीक है। अब प्लस, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है तो प्लस, सेकेंड एज इट इज कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या था, ई रेस टू दी पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप एक बार ट्राई कीजिए तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।